हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और आपके पाठ 1 में क्या है उसको भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में अभी आए हो, पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? आप लोग जरा सोचिए और मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं कि ऐसी वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिसको हम वास्तविकता में यूज करते हैं। ऐसे वो नंबर जिसको हम वास्तविकता में यूज करते हैं वो सभी हमारे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम वास्तविकता में कैसे नंबर यूज करते हैं सर जी? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूज करते हो ना। रूट हम यूज करते हैं। इसके अलावा -2 -3 -5 3/5 9/10 20/25 ये सभी के सभी हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, है ना। इसके अलावा जो भाज्य संख्या पढ़ते हो वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या पढ़ते हो वो भी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या पढ़ते हो, पूर्णांक पढ़ते हो, है ना, वो भी अब आपकी वास्तविक संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ते हो वो भी तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा काफी अच्छे तरीके से। तो अब उसको हम आप लोग नहीं पढ़े हो तो क्लास 9th का वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी इस चैप्टर में जो भी है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसके अलावा प्राकृतिक संख्या आपको आता है, अच्छी तरह आप पढ़ चुके हो 9th में। तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है, उस पार्ट का नाम है क्या नाम है उस पार्ट का? उस पार्ट का क्या नाम है मेन? तो उस पार्ट का नाम है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहीं से आपका स्टार्ट है। मैं पूछूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है तो मैं कहूंगा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अरे आपने पढ़ा है ना, अगर आपने 6 7 8 9 6 7 8 तक अच्छे से पढ़ा होगा ना, 6 7 8 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 में भी पढ़ा होगा ना अच्छे से, भाग देना तो तुम्हें ये विभाजन प्रमेय जो दिए है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक होता है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय और इसे कभी कभी बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। यहाँ पर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं पता है? यहाँ पर लगा देते हैं एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं इसको? एल्गोरिदम। तो बेसिकली इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान ये चैप्टर है। आपको बुक में बहुत कुछ लिखा है तो हमें बुक क्या करना है इतना ज़्यादा जान के? हमको तो सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है जो हमारे काम का है। फालतू की चीज़ क्या करोगे पढ़ के? तो हमको सीधा सीधा देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, एक चीज़ आपसे पूछते हैं कि आपको ये चीज़ आता है कि नहीं आता है। आपको मैं अगर कह दूं 5 को डिवाइड करो 5 से भाग दो जरा 17 में, तो कहो गुरु जी क्या मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है, यही चैप्टर वा मजाक कर रहा है भैया। ये चैप्टर मजाक कर रहा है हमसे, तो हम क्या करें? मजाक हमको करना ही पड़ रहा है। तो देखो 5 को डिवाइड करोगे तो 5 तिया 15 होता है। क्या होता है? 5 तिया 15। इसको माइनस करोगे तो 7 में से 2 जाता है तो 5 बच गया, बस खत्म। अगर ये आपको आता है तो ये विभाजन प्रमेय एल्गोरिदम सब समझ में आ जाएगा। ये सारा कुछ आपका क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। अब देखो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि ये जो होता है ये, इसको हम भाज्य बोलते हैं। ये क्या होता है? भाज्य। ये होता है भाज्य। ये होता है भाजक। ये क्या होता है? भाजक। ये होता है भागफल होता है। ये क्या होता है? ये होता है भागफल। ये होता है भागफल। और ये जो यहां पर आता है इसको बोलते हैं बच्चों शेषफल। ये क्या होता है? शेषफल होता है। तो ये भाज्य होता है, ये भाज्य होता है जो बीच में लिखा जाता है, और ये जिसमें हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। यहाँ पर जो आता है वो भागफल होता है, नीचे जो बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। तो बस यही पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिदम में कह सकते हो, यही पढ़ना है हमको, पूरा यही पढ़ना है। तो अब मैं पूछता हूं
आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो बीच वाला नंबर होता है जो 17 लिखा गया है, ये इसका और इसका गुणा कर देते हैं, यानी कि 5 को और 3 से गुणा करने के बाद यहाँ पर जो आता है उसको रख देते हैं, तो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो 5 दिया 15 होता है और प्लस 2 करोगे तो 17 हो जाता है। तो बताओ ये 17 बराबर 17 आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया ना। तो बस यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है, इसको प्रूव किया गया है। अब इसी के थ्रू हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें हमें प्रूव करना पड़ेगा। क्या हमें प्रूव करना पड़ेगा? तो महोदय जी ने इसको प्रूव करके हमें दे दिया है, अब इसके आगे की जो प्रूविंग होगी उसे हम आपको मिल करके प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो अब मैं इस पूरे चीज को जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है उसको मैं उसी के लैंग्वेज में लिखता हूं। तो जल्दी से आप फटाक से इसको नोट कर सकते हो। वैसे नोट क्या करोगे क्या, है ना? इसको हटाते हैं। ये देखो अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए जो प्रमेय कहती है वो ये कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणते फल शेष फल। यहाँ पर क्या हुआ, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। ठीक है, एक होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। अब आपको ये समझना है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि जो भाज्य मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जो होता है ये भाज्य होता है, भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है यहाँ पर जो आता है वो शेषफल। ठीक है, तो यही प्रमेय कहती है कि यूक्लिड होती है ना, वो यही कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। बस इसमें कुछ क्या नहीं आता, इसमें आपने इसको कितनी बार पढ़ा होगा, है ना? तो ये होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब आपको इसको प्रूव करके देखना है कि आखिर ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे होती है। अब एक चीज और भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारा भागफल, ये जो शेषफल बचता है, शेषफल, शेषफल जो होता है वो क्या होता है, शेषफल, शेषफल की बात करते हैं। शेषफल ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन जो हमारा जिससे हम भाग देते हैं, भाजक डिवाइजर जो होता है, यानी भाजक से हमेशा हमेशा क्या होता है, उससे छोटा होगा, है ना? या इंग्लिश में कहोगे तो यानी कि 0 होता है वो रिमाइंडर से क्या होगा, या तो फिर डिवाइजर जो होता है छोटा होता है ना? तो बस इतना तो आपको यूज करते हो ना। यहाँ पर अगर डिवाइड कर रहे हो आप, जब तक यहाँ पर जब तक ये छोटा नहीं आ जाएगा यहाँ वाले नंबर से, तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। इसी को लगा करके हमें इसको यूक्लिड डिवीजन विभाजन प्रमेय कह दिया, एल्गोरिथम कह दिया, बच्चा कंफ्यूज हो गया। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, यही चीज़ होता है हमारा एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपको इसको जल्दी से फटाक से नोट करना है। इसके बाद की बात हम यूज करते हैं, कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, आपने उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम हटाते हैं, ये सारा कुछ आप नोट कर लो। ठीक है, अब इसी के प्रमेय को लगा करके हम कुछ चीज़ों को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, ध्यान से देखना, इसको देखो ध्यान से। अगर इसको ध्यान से देखते हैं हम तो क्या होगा, अगर मैं कह देता हूं कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अगर मैं कह देता हूं यहाँ पर एक नंबर हमने ले लिया 72 और एक यहाँ पर हमने ले लिया 18, इन दोनों को मुझे HCF निकालना है, एल्गोरिथम। HCF जो निकालते हैं वहीं पर उसने लगा दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बाकी वही चीज़ होती है। कैसे होता है देखो, अगर मैं कह देता हूँ कि अगर मुझे 72 और इन दोनों को मुझे HCF निकालना है, इन दोनों क्या निकालना है मुझे, HCF। तो आपने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा कि HCF कैसे निकाला जाता है। तो आपने सीखा होगा HCF निकालना कि पहले हम ऐसे खींचते हैं, ऐसे करते हैं, 72 यहाँ पर लिखा जाता है, इसको पहले 2 से काटते हैं तो 2 3 जा 6 होता है, और यहाँ से 1 बचा तो कितना बचा, 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से काटा तुमने तो 18 हो गया, फिर 2 से काटा तुमने तो 9 आ गया, फिर 2 से नहीं बल्कि 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो गया। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा आप 18 का भी निकालेंगे, तो 18 का जब निकालेंगे तो क्या होगा, पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 होता है, और उसके बाद 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर
नोट डाउन कर दिया। अब आपको ये देखना है यहाँ पर इन दोनों के एचसीएफ, तो इसका क्या बना 2 इंटू टू इंटू टू, यानी 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, और इसका क्या बना 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, ये निकाला। अब हम एच सी एफ यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो क्या होता था, एच सी एफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वही को सिर्फ लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक हमें, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक तो 2 मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे एक 3 मिल रहा है, बस एक और भी 3 मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला भी 3 हमें मिल रहा है। तो कितना मिला, एक तो यहाँ से 2 मिला और इसके अलावा एक यहाँ से 3 मिल रहा है और फिर से एक 3 और मिल रहा है, यानी कि कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी 18 ऐसा नंबर है जो कि इसका एचसीएफ है। लेकिन ये तो हो गया पिछला मेथड। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हिसाब से इसको निकालना है, कैसे प्रमेय, इस प्रमेय के थ्रू कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है। अभी देखना 18 आया है ना, अब हम इसको इस मेथड से करने वाले हैं। कैसे आएगा, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। मैं इसको हटाता हूँ, 72 और 18 इन दोनों को निकालता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। इस चीज को मैं हटा देता हूँ, समझ जाना, मतलब वही चीज होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो नंबर लिए थे, एक 72 था और एक था 18। ये प्रमेय ये कहती है कि जो छोटा नंबर है, यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है 72 इज ग्रेटर देन 18, तो जो छोटा नंबर होगा ना उसे आपको क्या करना है, उससे बड़े वाले नंबर को आपको डिवाइड करना है, इस तरह से भाग देना है, इस तरह से। और जो भी स्टेप होगा उसको इधर लिखना, वही होता है एल्गोरिथम में आ जाता है। देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 18 चौक 72 होता है ना, जब माइनस कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0, ठीक है। और ये काम हमें तब तक करना होगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, लेकिन ये तो एक ही स्टेप में हो गया। तो यहाँ पर जब लिखते हैं तो हम जानते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारा जो शेषफल आया है, शेष आया है, वो कितना आया है 0। तो जो एचसीएफ होता है हमारा, जो महत्तम समापवर्तक निकलता है, वो जो यहाँ पे भाजक होता है ना, यहाँ पे जो आता है लास्ट में, वही आंसर हो जाता है। देखो कितना आसानी से हमने इसकी मदद से हम निकाल लिया। अब कह रहे हो गुरुजी इसको बनाया क्यों गया जब उसी से निकल आता है, तो भैया इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हमारा पुराना वाला मेथड अभी हमने बताया, वो छोटे छोटे नंबर तो आराम से निकाल लोगे, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर दे देगा तो उसमें दिक्कतें हो जाती हैं, डिवाइड करना होगा। अभी ऐसा कोई नंबर दे देगा हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर किससे कटेगा। तो इसलिए हम लोग की आसानी के लिए, आप लोग की आसानी के लिए महोदय जी ने ये प्रमेय बना दी, ये एल्गोरिथम बना दिया, जिससे हमें आसानी से चीज कर लिए। तो एक ही स्टेप में ये खत्म हो गया। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा स्टेप जाएगा, तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसको फटाक से हटाता हूं, आप नोट डाउन कर लो। देखो ध्यान से, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 144 एंड 24, 124 है एंड 24, यही है, यस। अब हम इसको देखते हैं, देखो ध्यान से, मैंने कहा बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना। तो जब डिवाइड करोगे तो ऐसे करेंगे, बड़ा नंबर को अंदर रखेंगे, छोटा वाला नंबर यहाँ रखेंगे 24। अब इसको डिवाइड करेंगे, करीब कितने बार जाएगा, क्या 5 बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 दुनाए 10, 2 12, यस 5 बार लेके जाते हैं। तो जब 5 बार लेके जाओगे तो 5 चौके 20 होता है, 5 दुनाए 10, 2 12 होता है। माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, आ जाएगा 4। अब ये जो 4 आया ना, अब जहां तक यहाँ तक को पहले अब लिखेंगे, इधर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस शेषफल यानी कि 4। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू, शेष नॉट इक्वल टू 0। अभी 0 नहीं है तो अगला स्टेप फिर करेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा। अब जो यहाँ पर बचता है ना, इसी को डिवाइड करते हैं, इसी को डिवाइड कर देंगे किसमें, जो यहाँ पर नंबर होता है 24 में, ठीक है। तो 4 तो कितने बार जाएगा, 4 6 जा 24। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना, अब खत्म हो गया। अब फिर से जो यहाँ पर आया उसको फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या 24 इक्वल टू 4 इंटू भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल यानी 0। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ शेषफल या शेष लिख दो या शेषफल लिख दो, चलेगा इतना, शेषफल इक्वल टू 0। अतः HCF इक्वल टू, HCF इक्वल टू होता है ना, जो नंबर यहाँ पे लास्ट में आता है, ये कौन सा नंबर है, ये वाला, यानी कि 4। आंसर हो गया।
है ना। कितने अच्छे तरीके से, कितने प्यारे तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह आपको एग्जाम में भी करना है, जो ऐसे लिखते हैं ना यही एल्गोरिथम हो जाता है। और ऐसे करना तो आपने पिछली कक्षा में भी सीखा होगा, लेकिन कैसे लिखा जाता है ये जो होता है, ये पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू हमने ये चीज किया। ये जो है प्रमेय होती है ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेष पर, उसी प्रमेय से हमने ये चीज किया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर लिखना तरीका दूसरा ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा करते हैं इसको, HCF। किसका HCF? तो उसको ब्रैकेट में रखें, कौन सा? 124 एंड 24। कितना आया HCF? तो इसको लिख दो 4। तो ये वाला आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, ये भी आंसर उतना ही सही है जितना कि पुराना, लेकिन ये वाला थोड़ा सा तरीका स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और क्वेश्चन है इस बार 135 एंड 225। इसको फटाक से नोट करो और इसको हटाते हैं हम। क्वेश्चन क्या था? 135 और क्या है 225। इसको देखते हैं, वही काम करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो बड़ा नंबर हमारा यहाँ पर क्या है? क्या है? 225 यहाँ पर रखेंगे, और छोटा नंबर 135 यहाँ पर रखेंगे, डिवाइड करेंगे। साफ साफ दिख रहा है, एक ही बार जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। देख लेते हैं दो बार वही करके। चलो, दो बार अगर हम ले जाना चाह रहे हैं, 5 है यहाँ पे 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 1 7 होता है, 2 1 कम 2, 2 को 270 ज़्यादा हो गया, यानी कि मतलब कि एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो हम एक बार ले जाते हैं। तो एक बार जाएगा, एक बार तो कितना आएगा? 135। अब डिवाइड कर दो, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, और कैरी लिया, 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12 होता है। अब यहाँ तक के स्टेप को यहाँ पर लिखेंगे कि भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य क्या है? ये है भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुणते भागफल धन शेषफल, लिख दिए। फिर वही चीज लिखेंगे, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल अभी 0 नहीं आया है, इसलिए अभी हमें अगला प्रमेय वो करना पड़ेगा, अगले स्टेप। तो अगला स्टेप करना, थोड़ा सा मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। ये अब हम इसको डिवाइड करेंगे फिर 90 से, इसको 135 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 135 को जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो कितने बार जाएगा? 90 दूना तो 180 होता है, ज़्यादा हो गया, यानी एक बार ही जाएगा। तो हम एक बार ले जा रहे हैं, तो जब एक बार ले जाओगे तो 90 आएगा ही। डिवाइड करो, 5 से 5 जाएगा तो 5 आएगा, और ये कितना हुआ? 5 से 5 गया, और 9 4 13, यानी कि 45 आया। इस चीज़ को भी यहाँ पर लिखेंगे, कितने को? 135 को। तो 135 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 इंटू 1 प्लस 45, क्योंकि भाज्य बराबर भाज्य गुणते भागफल, वही लिखता हूँ, भाज्य बराबर भाज्य गुणते भागफल धन शेषफल। फिर यहाँ पर लिखेंगे, इस बार भी हमारा शेषफल जो है, शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर से हमें अगला स्टेप करना पड़ेगा। तो वही काम फिर से करने वाले हैं कि हम इस जो 45 आया था, इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने वाले हैं कितने को? 90 को डिवाइड किया जाएगा, तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 45 दूना 90 होता है, माइनस कर देंगे, यहाँ पर 0 आया। यस, 0 मिल गया ना। अब फिर से यही चीज़ करना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे? 90। तो 90 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके शेषफल 0 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर 0, है ना। अतः मैं इधर लिख देता हूँ, अतः HCF, किसका किसका HCF? 35 135 और उसके अलावा 225 था ना। कितना आया इसका HCF? 45। कितना आया? 45। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। देखा आपने, कितना अच्छे से, कितना आसान से, कितना अच्छे तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने इसको फिनिश कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कैसे हम इसको यूज करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में, बस इसके थ्रू ही होना है पूरा, बस आपको यही जानना है। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको इसी से रिलेटेड, उसके बाद आपको आगे खुद करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, हटा देते हैं इसको, इसको हटाते हैं।
एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन है 170 और कितना है 80। इसको भी हमें देखना है कि आखिर ये कैसे काम करता है। वही काम करना है, बड़े नंबर को अंदर करेंगे, 170 को और 80 से इसे डिवाइड करेंगे, जाएगा, यस 2 बार जाएगा, 80 दूना 160 होता है। और इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पर 0, तो कितना आया 10 आया। कितना बचा 10। तो यहाँ पर इसको फिर से लिखेंगे कितना 170 इज इक्वल टू 80 गुणा 2 और प्लस 10। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें अगला स्टेप करना पड़ेगा। अगला स्टेप यही चीज, फिर से हम 10 को फिर से डिवाइड करें कितने से 80 को, तो 10 80 से जाएगा, सीधा सीधा 8 बार जाएगा, 80 हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 आ गया ना, 0 देखो 0 आ गया। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे 80 इज इक्वल टू 10 8 80 होता है और प्लस 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से वही काम, यहाँ शेषफल बराबर 0, अतः HCF, किसका किसका HCF 170 एंड 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा। मैंने कहा ना कि जो लास्ट में बचता है, कौन सा बचा है यहाँ पर लास्ट में, ये लास्ट में इसने पूरा पूरा काटा ना, यही तो है जो वो नंबर जिसने पूरा पूरा काटा, तो यही क्या होगा HCF। ठीक है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी चीज़ को कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे हम इस चीज़ को निकालते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बाकी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो बहुत ज़्यादा है ना, उसको समझना ही है, बुक में बहुत ज़्यादा दिया रहता है, बहुत सी चीज़ें तो फालतू की दी रहती हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमको फैक्ट टू फैक्ट पढ़ना है, जो हमारे काम का है उसको पढ़ेंगे ना, कि ज़बरदस्ती में हमको रटना है, कोई चीज़ रटना थोड़े ना है। अब हमको सिर्फ कैसे है, सिर्फ चीज़ों को समझना है, क्योंकि मैथ्स जो होती है वो समझने की चीज़ होती है। रटें क्यों हम, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें रटवाया जाता है, तो रटना नहीं है, सिर्फ जो काम की चीज़ें वही आपको पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाया काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पे नए हो, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए